जय जिनेन मित्रों, मैं आ गया हूँ आज मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र में। 3500 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद मैं पहुँचा हूँ मांगी पहाड़ पे। ये अद्भुत मांगी पहाड़ के दर्शन आप कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, यहीं से शुरुआत होती है हमारी यात्रा की 3500 सीढ़ी चढ़ने के बाद। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे ये अद्भुत ये मांगी पहाड़ है, आप जिसका दर्शन कर रहे हैं। यहीं से 99 करोड़ मुनि यहाँ से मुक्त हुए, जिसमें से कुछ नाम है श्री राम भगवान यहाँ से मुक्त हुए। इसके बाद आपके हनुमान भगवान, सुग्रीव भगवान, नील भगवान, तो कुछ ये नाम हैं जो फेमस नाम हैं जो यहाँ से मुक्त हुए हैं। ऐसे भगवान को मैं बारंबार वंदन करता हूँ। ये हमारी सबसे पहले अगर हम वंदना करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें चरण दिखते हैं, भगवान के चरण, और 3 मुनि अद्भुत पीछे और कमंडल लेके पहाड़ पे अंकित हैं, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद 3 अरिहंत भगवान की ऊपर प्रतिमाएं हैं। ये दर्शाता है कि यही 3 मुनि यहाँ से अरिहंत अवस्था को प्राप्त किया और अरिहंत अवस्था को प्राप्त करने के बाद सिद्ध प्रभु हुए। और ये भगवान के चरण हैं जो यहाँ से सिद्ध हुए हैं। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान हैं, उनके आप चरण हैं। यहाँ पे कुछ पानी से बरसता है तो पानी से कुंड भर गए हैं यहाँ पे। तो ये 2 कुंड अगल बगल हैं। हम आगे चलेंगे, आगे फिर हमें गुफा के मंदिर दिखते हैं और भी अंदर यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं जिनका भी हम दर्शन करेंगे। उन गुफाओं के हम धीमे धीमे से चलेंगे क्योंकि यहाँ पे फिसलन भी बहुत है, बारिश बहुत हुई है, ऊपर से पानी भी गिर रहे हैं और बाहर के आप नज़ारे भी देख सकते हैं, बिल्कुल अद्भुत, जैसे लगेगा आप जन्नत के पास आ गए हैं। अब धीमे धीमे हम आगे बढ़ते हैं। पहाड़ के चारों तरफ से पानी गिर रहा है, ऊपर से ये देखो आप, यहाँ पे पानी गिर रहे हैं। हम धीमे धीमे चलेंगे ताकि फिसले भी ना। और सबसे पहले यहाँ पे एक गुफ़ा आती है, गुफ़ा बनी है जिस पे गेट लगा दिया है अभी। ये देखिए अद्भुत गुफ़ा है ये। इस गुफ़ा के अंदर हमें दर्शन होते हैं मुनीश आचार्य श्री के, कृतांकवक आचार्य श्री के दर्शन होते हैं। आप देख सकते हैं अद्भुत बिल्कुल प्रतिमा है ये, बहुत ही प्राचीन, और यहीं पे अंकित है ये प्रतिमा। यहीं के पत्थर से बनी हुई और अंकित प्रतिमाएं हैं, अद्भुत प्रतिमाएं हैं जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। जय हो भगवान, जय हो आचार्य श्री की जय हो। अभी तो मैं शुद्ध कपड़ों में हूँ तो मैं भगवान के चरण छू सकता हूँ। हाँ, जय हो भगवान आपकी जय हो। तो यहाँ से मुनि ने तप किया, मांगी तुंगी पहाड़ से कृतांक वक्र मुनि ने यहाँ से तप करके मुक्ति प्राप्त करी है। हम आगे बढ़ेंगे, सिद्ध पद प्राप्त किया। इसी के बाद हमारा एक और मंदिर आता है जो भी ताला लगा हुआ है, जो कि महावीर भगवान का अद्भुत प्रतिमा है। मैं आपको यहाँ से दर्शन कराने लगूंगा। और 3 साइड में आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड में ऊपर अरिहंत भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं, जिसमें से 2 आपको आराम से यहाँ से दिखेंगी और एक बिल्कुल साइड में है। तो टोटल 3 प्रतिमाएं हैं। ये महावीर भगवान की अद्भुत प्रतिमा है और पूरा गुफा के अंदर है। ये गुफा पे गेट लगे हैं और गुफा के अंदर है। मैं आपको पीछे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अपने महावीर भगवान के दर्शन कर लिए हैं, अब मैं पीछे से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है, ये गुफाओं से बना हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ, यहाँ पे गेट लग गया है बस। और फिर अद्भुत प्रतिमाएं आती हैं, यहाँ पे अंकित हैं अरिहंत भगवान की अद्भुत प्रतिमाएं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से सिद्ध भये प्रभु जो हैं उनकी अद्भुत प्रतिमाएं हैं। आप देखिए यहाँ पे दीवारों पे ही अंकित है सारी प्रतिमाएं, और बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्राचीन और अद्भुत, जो ये दर्शाता है कि जैन धर्म कितना पुराना है। केवल महावीर भगवान के समय का नहीं है, ये राम भगवान के समय का नहीं है, और उससे भी पुराना ये अपना जैन धर्म है। आप देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत प्रतिमाएं हैं यहाँ पे। अपनी भारत की संस्कृति आप देखिए कितनी प्राचीन है। इसके बाद फिर एक और गुफ़ा आती है जिसके हम दर्शन करेंगे, जहाँ पे बलराम मुनि श्री के दर्शन होंगे आपको। ये है वो गुफ़ा, आप देख पा रहे हैं, अद्भुत ये गुफ़ाएं हैं जिनका हम दर्शन करेंगे। अभी यहाँ पे सबसे पहले आते हैं चरण हैं भद्रबाहु स्वामी के चरण हैं, हम उनको वंदन करते हैं। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बलराम जी के चरण हैं जिन्होंने यहाँ से तप किया है और स्वर्ग पद को प्राप्त किया है। आखिरी बलभद्र यहाँ से तप करके यहाँ से स्वर्ग के लिए गए हैं। अद्भुत प्रतिमा है, पीठ पीछे है। इतने सुंदर थे ये मुनिश्री, इतने सुंदर थे। जब भी आहार लेने जाते थे तो सारी जितनी भी महिलाएं होती थी, सारी इनको देख के ही कुएं से जो पानी निकाल रही होती थी, अपने बच्चों को ही फंदा लगा के नीचे डाल देती थी। इनकी वजह से इनको लगा हिंसा हो रही है, इस वजह से इन्होंने अपना चेहरा पीछे कर लिया है। तो अद्भुत प्रतिमाएं हैं, आप दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही अद्भुत। ये अरिहंत भगवान की अद्भुत प्रतिमा है, बहुत ही प्राचीन है।
और ये भी आप देख रहे हैं गुफा में अद्भुत प्राचीन प्रतिमाएं हैं, बहुत ही अद्भुत। आप भी दर्शन करें और पुण्य लाभ लें यहाँ से। बहुत ही किस्मत वालों को ही दर्शन होते हैं यहाँ के। मैं चाहता हूँ सब लोग दर्शन करें यहाँ के। और एक और यहाँ पे ये गुफा वाला मंदिर आता है, आदिनाथ भगवान का अद्भुत प्राचीन मंदिर है। यही 2 मंदिर हैं जो अभी बंद हैं। मैं आपको कोशिश करता हूँ यहाँ से दिखाने की। ये देखिए अद्भुत यहाँ पे प्राचीन प्रतिमाएं बहुत सारी हैं जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत प्राचीन प्रतिमाएं हैं यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ के दर्शन नहीं कर पाएंगे, जहाँ के दर्शन कर सकते हैं वहाँ चलेंगे दर्शन करने। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने गेट बंद कर रखा है बंदरों की वजह से, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। अंदर चलते हैं। अद्भुत शांतिनाथ भगवान का जिनालय है यहाँ पे, इसको मैं दोबारा एक बार लगा दूँ गेट। अद्भुत शांतिनाथ भगवान के आप दर्शन कर रहे हैं, प्रतिमाओं के अद्भुत प्रतिमाएं हैं। अब चारों तरफ आप देखिए, अंदर भी चलेंगे। मुनीश्री हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद कैसे वो अरिहंत पद उन्होंने प्राप्त किया ऊपर, ऐसा दर्शाता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मुनीश्री ने तप करके अरिहंत अवस्था को प्राप्त किया, वही ऊपर दर्शा रहा है। अब नीचे आप देखें, अरिहंत भगवान की अद्भुत प्रतिमाएं आप देख पाएंगे। बहुत ही प्राचीन प्रतिमाएं हैं। उनके साथ साथ आप चरण देखिए, भगवान के अद्भुत चरण हैं यहाँ पे, प्राचीन चरण हैं जो कि जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, अद्भुत। उसके साथ साथ बीच में शांतिनाथ भगवान की बहुत ही प्राचीन प्रतिमा है जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। फिर भगवान के चरण हैं जिनके आप दर्शन करें, भावपूर्वक वंदना करें आप भी। और साथ में अगल बगल अरिहंत भगवान की अद्भुत प्रतिमाएं हैं, मुनीश्री की अद्भुत प्रतिमाएं हैं जो अरिहंत अवस्था को प्राप्त किया जिन्होंने, और सिद्ध पद को उसके बाद प्राप्त किया। 4 घातिया कर्म, चार कर्मों का नाश करके उन्होंने अरिहंत अवस्था को प्राप्त किया, और 8 कर्मों का नाश करके उन्होंने सिद्ध पद को प्राप्त किया। ऐसे प्राचीन प्रतिमाएं आप दर्शन कर रहे हैं भगवान अरिहंत भगवान के। तो यहाँ से मोक्ष गए होंगे, यहाँ से तप किया 99 करोड़ मुनिराजों ने। उनके भावपूर्वक दर्शन करके आप भी अपनी भावना बनाएं और सिद्ध पद को प्राप्त करने का भगवान से वंदना करें। ये देखिए अद्भुत यहाँ की प्रतिमाएं हैं। आप देखिए ये 4 प्रतिमाएं यहाँ पे अरिहंत भगवान की अद्भुत, जिनका मैं आपको पास से दर्शन करा रहा हूँ, अद्भुत। और यहाँ पे एक नंदीश्वर जिनालय भी है, बहुत ही प्राचीन जिनालय है। ये देखिए आप पत्थर पे अंकित है, भगवान की प्रतिमाएं हैं चारों तरफ जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। चारों तरफ आपकी प्रतिमाएं हैं, भगवान का समविचरण लगा है जैसे, अद्भुत बिल्कुल प्रतिमाएं हैं यहाँ की। बहुत ही खूबसूरती तो यहाँ की देखने लायक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें अंदर चलेंगे, गुफा के अंदर क्षेत्रपाल बाबा के दर्शन होते हैं जो यहाँ पे तीर्थ की रक्षा करते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, तीर्थ की रक्षा करते हैं हमारे। और इसके बाद ये प्राचीन प्रतिमाएं हैं, आप देखिए देवी की प्राचीन प्रतिमा है। यहाँ पे अद्भुत अरिहंत भगवान की प्रतिमाएं हैं, विराजमान है यहाँ पे। चारों तरफ आप देखेंगे तो अरिहंत भगवान की प्रतिमाएं हैं। यहाँ से सिद्ध हुए 99 करोड़ मुनिराज हैं जो उनके सारी प्रतिमाएं हैं। और यहाँ पे 100 से ज़्यादा प्रतिमाएं मैं आपको दिखा दूँगा, यहाँ पे अंकित हैं। ये देखिए अद्भुत प्रतिमाएं हैं। यहाँ पे सबसे अद्भुत प्रतिमा मुझे जो लगती है वो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, ये जिसे आप देख रहे हैं, बहुत ही अद्भुत प्रतिमा है। जो पास से मैं आपको दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ पार्श्वनाथ भगवान के। ये देखिए अद्भुत और प्राचीन प्रतिमाएं हैं। ये श्रेयांश मुनि हैं, यहाँ से जो सिद्ध हुए होंगे। ये देखिए अद्भुत पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। यहाँ पे अद्भुत प्रतिमाएं हैं, आप देखिए चारों तरफ अंकित है अद्भुत प्रतिमाएं, जिनको मन नहीं भरता, मतलब देखते रहो, बार बार देखते रहो ऐसा लगता है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी प्रतिमाएं हैं यहाँ पे, देखे बिना जिससे मन भी नहीं भरता है। ऐसे हैं हमारे प्रभु अरिहंत भगवान। जय हो प्रभु, जय हो जिन शासन की, जय हो अरिहंत भगवान की, जय हो। बहुत ही प्राचीन, इतने प्राचीन मंदिर तो मैंने अपने
बहुत सारे क्षेत्र पे गया हूँ, मगर इतने प्राचीन प्रतिमाएं बहुत ही कम मैंने देखी हैं, देखने को मिली ही नहीं कभी। अब आगे चलता हूँ मैं, आपको यहाँ से क्षेत्रपाल बाबा के आगे के दर्शन कराता हूँ। यहाँ से इस गुफ़ा से निकलने के बाद इस गुफ़ा से हम आगे निकलेंगे। इसको मैं बंद रखता हूँ ताकि बंदर ना आए। अभी मेरा अंदर सामान भी रखा है, इस वजह से बंदर बहुत ही परेशान करते हैं, उनको बस मौका चाहिए है। तो अद्भुत है यहाँ का नज़ारा, आप नीचे देख पा रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर एक और कुंड पड़ता है छोटा सा, और इसके बाद तो जो आप देखेंगे वो बहुत ही अद्भुत होगा। अब अपनी नज़रें आप इधर करिएगा थोड़ा सा, ये देखिए अद्भुत प्राचीन प्रतिमाएं भगवान की अंकित है इस यहीं पहाड़ पे ही। देखिए अरिहंत भगवान की अद्भुत प्रतिमाएं हैं, बहुत ही अच्छी प्रतिमाएं हैं जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से इस पहाड़ पे अंकित किया गया है, और बहुत ही प्राचीन प्रतिमाएं हैं ये। आज की प्रतिमाएं अंकित नहीं है, ये बहुत ही चौथे काल से ये प्रतिमाएं इस पहाड़ पर अंकित हैं। और आगे भी चलूँगा, आगे भी बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। ये देखिए अद्भुत अद्भुत प्रतिमाएं हैं, बहुत ही सुंदर। चारों तरफ आपको भगवान की प्रतिमाएं दिखेंगी यहाँ पे। आगे तो और भी बहुत सारी प्रतिमाएं हैं जिनके मैं आपको दर्शन कराऊंगा। चरण है बहुत ही अद्भुत। ये देखिए हमारी प्राचीन, कितनी प्राचीन संस्कृति है, आपको गर्व होना चाहिए इस पे। हम भारतवासी हैं और कितने प्राचीन है हमारी सारी संस्कृति। हमें इन सब संस्कृतियों को संभाल के रखना है ना। चाहे हम जैन हो, चाहे ना हो, चाहे हम कोई भी धर्म के हो, बट अपनी संस्कृति को हमें बचा के रखना है। हमारी संस्कृति नहीं है इसका मतलब नहीं, हम सब एक संस्कृति के हैं, तो हमें इसको बचा के रखना है सारा। ये भगवान के चरण है। जय हो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। फिर हम आगे चलेंगे। अब हम चक्कर काट रहे हैं ये मांगी पहाड़ के। एक बार अरिहंत भगवान की आपको देखिए, यहाँ भी प्रतिमाएं दिखेंगी आपको, बहुत ही प्राचीन और अद्भुत प्रतिमाएं हैं। यहाँ पे भी दर्शन कर रहे हैं आप इनके। अभी आगे भी पहाड़ों पे, ऊपर भी कई पहाड़ों पे अंकित होंगी, बट यहाँ से दिखती नहीं है। जब नीचे नीचे अंकित हैं तो ऊपर भी ज़रूर होंगी। देखिए अद्भुत। और इन्हीं पहाड़ को ही काट के ये बहुत ही प्राचीन प्रतिमाएं, इन्हीं पहाड़ से ही बनी हुई ये प्रतिमाएं हैं जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। और थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, एक बार आपको और दिखाता हूँ भगवान की प्रतिमाएं। ये देखिए सब अंकित थी पे। बहुत ही प्राचीन प्रतिमा यहाँ पे अंकित है। आगे चलते हैं और बड़ा पहाड़ है यहाँ पे। मौसम भी सुहाना है, बिल्कुल बारिश का मौसम है। अद्भुत वंदना होगी इस समय। आप भी मेरे साथ वंदना करें और उतना ही पुण्य लाभ लें जितना यहाँ पे मैं साक्षात आके मैं यहाँ पे दर्शन कर पा रहा हूँ प्रभु के, उतने ही आपको भी पुण्य लाभ होंगे। ऊपर से पानी गिर रहे हैं धीमे धीमे। पहाड़ के हम चक्कर काट रहे हैं अभी एक बार पूरा सर्किल में, और देखेंगे कितनी जिन प्रतिमाएं और हैं यहाँ पे जिनके दर्शन हो सकते हैं। मांगी में माना जाता है सैकड़ों सैकड़ों हैं यहाँ पे प्रतिमाएं विराजमान हैं यहाँ पे भगवान अरिहंत भगवान की। और यहाँ से 99 करोड़ मुनिराज यहाँ से मुक्त हुए हैं। ऐसा ये अद्भुत सिद्ध क्षेत्र है। हवा इतनी सुंदर चल रही है, इतनी सुंदर हवा चल रही है, इतनी अच्छी लग रही है, क्या बताऊँ आपको। हवा में जैसे कुछ कानों में कुछ कह रही हो, हवा भी भगवान का जयकारा लगा रही हो, ऐसा लग रहा है। राम भगवान का जयकारा लगा रही है, अरिहंत भगवान का जयकारा लगा रही है, हवा भी हनुमान भगवान का जयकारा लगा रही है।
अब देखिए यहाँ पे 2 मुनिराज की अद्भुत प्रतिमाएं हैं। मैं पास चलने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे एक चरण है जिनका हम वंदना करेंगे। मैं शुद्ध कपड़े में हूँ, इसलिए मैं भगवान अरिहंत को और मुनिराज को के चरण छू रहा हूँ। अब ध्यान रखिएगा, कोई भी आता है दर्शन करने के लिए तो यहाँ पे शुद्ध कपड़े पहन के ही हम प्रभु के चरण छू सकते हैं, प्रभु का अभिषेक कर सकते हैं। नॉर्मल कपड़ों में हम प्रभु का अभिषेक नहीं कर सकते। अब वापस जहाँ से हम चले थे वहीं पे आ गए हैं। देख रहे होंगे आप, यहीं से मैंने अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी। तुंगी के मांगी का मैंने एक चक्कर काट लिया है और तुंगी पहाड़ आपको उधर पीछे आपको तुंगी पहाड़ मिलेगा उस साइड पे। अभी क्योंकि बादल हैं चारों तरफ इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। ये नीचे जाने का रास्ता है। अभी हम बाकी मैं तीन वंदना करूँगा यहाँ की पहाड़ की। तो ये देखिए अद्भुत है पहाड़, बहुत ही ऊंचा पहाड़, बहुत ही अद्भुत पहाड़ है, बहुत ही ऊंचा है। नीचे से बिल्कुल छोटा सा दिखता है बट बहुत ही अद्भुत है। वापस ही हम वहीं पे आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। पहले दर्शन हमने यहाँ पे मुनिराज के किए थे जो यहाँ से अरिहंत अवस्था को प्राप्त करके सिद्ध हो गए। ऐसे प्रभु के नीचे चरण हैं, जो सिद्ध हुए उनके चरण हैं। ऊपर गुरुश्री हैं, महाराज श्री हैं, आचार्य श्री हैं। उसके बाद ऊपर उन्होंने जो अरिहंत अवस्था को प्राप्त किया उनकी प्रतिमाएं हैं, 3 प्रतिमाएं। और नीचे आप देख रहे हैं सिद्ध प्रभु के चरण हैं। अद्भुत अद्भुत बनाया है इसको बनाने वालों ने, बहुत ही प्राचीन है ये। आप यहाँ के नज़ारे देखिए, चारों तरफ आपको बिल्कुल हरियाली हरियाली चारों तरफ अच्छा दिखाई देगा और बहुत ही शांत आपको दिखाई देगा चारों तरफ। इतनी शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी। ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको भी थोड़ी देर में आपको तुंगी के दर्शन भी कराऊंगा साथ में। ये मांगी के हो गए, अब तुंगी का मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं भी तुंगी के आपको दर्शन कराऊंगा। बहुत ही ज़बरदस्त दर्शन कराऊंगा आपको। भाव के साथ आप दर्शन करें, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। आप सब भी भगवान बने, सिद्ध प्रभु के दर्शन करें और आप सब भी सिद्ध हों, ऐसी मेरी कामना के साथ। जय हो महावीर भगवान की जय हो, पारशुनाथ भगवान की जय हो, राम भगवान की जय हो, 99 करोड़ मुनिराज की जो यहाँ से मुक्त हुए। जय हो प्रभुवर, जय हो।